राजकुमार, मैं जानती हूँ कि आपके बड़े भैया कहाँ पर हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! अब ये सारा सोना सिर्फ मैं ही ले लूंगा। जैसे ही वह सोने को हाथ लगाता है तो एक पिंजरे में कैद हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे इसमें कैद किसने किया? बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे सोना नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे। प्रतापगढ़ नाम के राज्य में राजा मान सिंह का राज हुआ करता था। उनके दो बेटे थे, एक का नाम अमन और दूसरे बेटे का नाम चमन था। एक दिन वे दोनों अपने पिताजी के पास जाते हैं। तब राजा बोले, आओ मेरे राजकुमारों, आओ। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तो अब हमसे ये राजपाट नहीं संभाला जाता है। तुम दोनों की शिक्षा भी पूर्ण हो चुकी है। अब हमें तुम दोनों में से एक को राजा बनाना होगा और उसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी। जो उस परीक्षा में सफल होगा वही इस राज्य का राजा बनेगा। पिताजी, हम चाहते हैं आप बड़े भैया अमन को राजा बना दें, बिना किसी परीक्षा के। हम नहीं चाहते हैं कि बड़े भैया को राजा बनने के लिए कोई परीक्षा देनी पड़े। चमन, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ। तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, या फिर तुम में मेरे बराबर साहस नहीं है? पिताजी, आप ही बताइए, हम दोनों भाइयों को कौन सी परीक्षा देनी है? मेरे राजकुमारों, तुम दोनों को अपने राज्य के एक महोबली नामक गांव के जंगल में जाना होगा। उस जंगल में एक जादुई कुआं है, जिसके अंदर एक जादुई तलवार रखी हुई है। उस तलवार का पता हमें हमारे पूर्वजों ने बताया था। उस तलवार की ये खास बात है, जो भी उस तलवार से युद्ध लड़ेगा वो कभी पराजित नहीं होगा, और तुम में से जो भी वो तलवार लाएगा हम उसी को राजा बनाएंगे। ठीक है पिताजी, हम दोनों भाई कल सुबह उस जंगल के लिए निकलेंगे। महाराज, आप राजकुमारों को उस जंगल में क्यों भेज रहे हैं? और आपको ये पता भी है कि वो पूरा जंगल जादुई है? वहां कब कौन सी घटना घट जाए ये किसी को नहीं पता। और उस जंगल में अगर कोई लालची व्यक्ति जाता है तो वो वापस नहीं लौट पाता है। मंत्री जी, हम जानते हैं वो जंगल खतरों से खाली नहीं है, और वहां जिसने भी धन माया का लोभ किया तो वो उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता। पर उनका जाना भी जरूरी था। हम अपने दोनों राजकुमारों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। सुबह होते ही राजकुमार अमन और चमन जंगल के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं। जंगल जाते समय राजकुमार अमन मन ही मन सोचते हैं, अब मुझे अपने भाई चमन से दूरी बनानी होगी। कहीं चमन हमसे पहले उस तलवार को लेकर राजमहल पहुंच गया तो पिताजी चमन को राजा बना देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तलवार तो मैं ही लेके जाऊंगा और राजा बनूंगा। अरे भाई चमन, सुनते हो? इतनी लंबी यात्रा करते करते मैं तो बहुत थक गया हूँ। क्यों ना किसी पेड़ के नीचे थोड़ी नींद ले ली जाए। हाँ बड़े भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो थोड़ा आराम कर ही लेते हैं। फिर वे दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं और चमन सो भी जाते हैं, लेकिन अमन सोने का बहाना करने लगते हैं। फिर वह जल्दी से उठ के दूसरी ओर चले जाते हैं। अरे, बड़े भैया अकेले ही चले गए हैं क्या? मैं ही बुद्धू हूँ जो इतनी देर तक सोता रहा। अब जल्दी से मुझे भी निकलना होगा। राजकुमार चमन जब जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे मिलता है, जो कुछ खाने के लिए मांग रहा होता है। तब चमन उनके पास जाते हैं। अरे, ये तो भूख के मारे तड़प रहे हैं। मुझे जल्दी से कुछ इन्हें खाने को ढूंढना होगा। एक पेड़ से फल तोड़कर राजकुमार चमन उस व्यक्ति को खिला देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो पूरा हो। अगर मैं इनके लिए फल तोड़ने चला गया तो मेरा छोटा भाई
बड़े भैया क्या पता कहाँ निकल गए होंगे। अब मैं जल्दी से अपने लक्ष्य की ओर निकलता हूँ। अमन को भी वही भूखा व्यक्ति मिलता है। अरे, आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। यहाँ मैं अपनी बकरियों को ढूंढने आया था, पर वे कहीं नहीं मिली और थक हार के मैं यहाँ बैठ गया हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़े फल ला कर दोगे? अगर मैं इनके लिए फल तोड़ने चला गया तो मेरा छोटा भाई वो तलवार हमसे पहले ले लेगा। नहीं नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। माफ कीजिए, मैं किसी आवश्यक कार्य से यहाँ आया हूँ और मुझे जल्दी से वो पूरा करना है। मैं चलता हूँ। जैसे ही अमन आगे के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक साधु मिलते हैं जिनके पैरों पर चोट लगी होती है। अरे, कोई अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो मेरी मदद करो। मुझे जड़ी बूटी ला कर दे दो। अरे बाबा जी, आपको क्या हुआ है? बेटा, लकड़ी काटते समय मेरे पैर में कुल्हाड़ी लग गई है तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ। इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां लगी हैं। क्या तुम मुझे वो जड़ी बूटी ला कर दोगे? उसे लगाने से मेरा पैर ठीक हो जाएगा। बाबा जी, वो जड़ी बूटी मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? मैंने तो देखी ही नहीं। वो कैसी दिखती है? बेटा, थोड़ी दूर जाते ही तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा जिस पे वो जड़ी बूटी लगी है और उसमें लाल रंग के फूल लगे होंगे। तो उसमें से एक दो पत्तियां तोड़ ले आओ। अगर वो आम का पेड़ ज्यादा दूर होगा तो मेरा बहुत समय निकल जाएगा और ज्यादा देर होने से मेरा छोटा भाई वो तलवार ले लेगा। नहीं नहीं, मुझे जल्दी आगे की ओर बढ़ना होगा। अरे बाबा जी, मैं जड़ी बूटी लेकर नहीं आ सकता। मुझे एक जरूरी कार्य से जाना है और जल्दी वापस लौटना है। मैं चलता हूँ। इतना कहकर अमन वहाँ से निकल जाते हैं और फिर जब चमन वहाँ से निकलते हैं तो वही साधु बाबा उन्हें मिलते हैं। अरे, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे बाबा जी, आपको क्या हुआ है? बेटा, लकड़ी काटते समय मेरे पैर में कुल्हाड़ी लग गई है तो मैं चल नहीं पा रहा हूँ। इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां लगी हैं। क्या तुम मुझे वो जड़ी बूटी ला कर दोगे? उसे लगाने से मेरा पैर ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा जी, मैं आपके लिए वो जड़ी बूटी जरूर लेकर आऊंगा। अब बताइए, वो कैसी दिखती है? बेटा, थोड़ी दूर जाते ही तुम्हें एक आम का पेड़ मिलेगा जिस पे वो जड़ी बूटी लगी है और उसमें लाल रंग के फूल लगे होंगे। तो उसमें से एक दो पत्तियां तोड़ ले आओ। ठीक है बाबा जी, मैं अभी वो जड़ी बूटी लेके आता हूँ। लगता है यही वो आम का पेड़ है जिसमें वो जड़ी बूटी लगी हुई है और लाल रंग के फूल लगे हुए हैं। हाँ, यही है। मैं जल्दी से इसे तोड़कर बाबा जी के पैर में लगा देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। चमन ने पेड़ से उस जड़ी बूटी के 2 पत्ते तोड़कर जल्दी से साधु बाबा के पैर पर लगा दिया, जिससे साधु को आराम मिल जाता है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम सच में एक भले इंसान हो। मैं कहता हूँ, तुम जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो वो जरूर पूरा होगा। अरे, इस पेड़ में से तो रोशनी निकल रही है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास सोना चांदी बहुत सारा धन है। अगर तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए हो तो ले सकते हो। आओ, मेरे अंदर आओ और ले लो सोना। क्या? एक पेड़ के पास सोना चांदी कैसे हो सकता है? क्या सही कह रहे हो? और मैं वो सोना ले सकता हूँ? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ।
लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें मेरे अंदर आना होगा। कहा ना, बहुत सारा सोना रखा है। आओ, ले लो सोना। हाँ, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। मैं अभी आके लेता हूँ। फिर अमन पेड़ के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ढेर सारा सोना पाते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! अब ये सारा सोना सिर्फ मैं ही ले लूंगा और बन जाऊंगा सबसे बड़ा धनवान। अब जल्दी जल्दी से सोना उठा के ले जाता हूँ। अमन इतना सारा सोना देख करके मानो पागल ही हो जाता है और फिर जैसे ही वह सोने को हाथ लगाता है तो एक पिंजरे में कैद हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे इसमें कैद किसने किया? बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मुझे सोना नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे। तभी पेड़ में से आवाज आती है। लालची इंसान, अब आया न तुम्हें मजा। लोगों की मदद करने में तो तुझे देर हो रही थी और अब खजाना लेने में तुम्हें देर नहीं हो रही है। अब रहो इसी कैद। अरे इस पेड़ से ये कैसी रोशनी निकल रही है? लगता है ये कोई जादुई पेड़ है। हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास सोना चांदी बहुत सारा धन है। अगर तुम्हें ढेर सारा सोना चाहिए हो तो ले सकते हो। आओ, मेरे अंदर आओ और ले लो सोना। नहीं जादुई पेड़, अभी मुझे इससे भी ज्यादा आवश्यक कार्य करना है और मुझे और आगे जाना है। आप मुझे माफ करें, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। कृपया आप ये धन उनको दे दीजिए जिनके पास न खाने को खाना है न रहने को घर है। अरे तुम तो बहुत नेक इंसान हो। ये सभी तुम्हारी परीक्षा ही थी। अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत पास हो। जाओ, पालो अपना लक्ष्य। फिर चमन आगे के लिए निकल जाते हैं और उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। फिर वह कुएं के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें वो तलवार दिखाई देती है। अरे हाँ, यही वो तलवार है जो पिताजी बता रहे थे। चलो, अब मैं इसे ले जाता हूँ। फिर वो सोने की तलवार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये तलवार तो मुझे मिल गई है, लेकिन बड़े भैया कहाँ गए? अभी तक वो यहाँ आ ही जाते और आते तो ये तलवार लेके जाते। कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं? मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया को ढूंढना होगा। हाँ, जल्दी जाता हूँ। राजकुमार, मैं जानती हूँ कि आपके बड़े भैया कहाँ पर हैं। अरे चिड़िया रानी, तुम भी बोल सकती हो? ये तो चमत्कार है। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाली चिड़िया हूँ और मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैंने देखा है कि तुम्हारे भैया उस पेड़ के अंदर गए थे जो एक बोलने वाला पेड़ है और तुम्हारे भैया ने उससे सोना लेने को बोला है। अरे वो तो एक जादुई पेड़ था। इसका मतलब बड़े भैया सोना लेने के लिए उस पेड़ में गए थे और अब उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब मुझे उन्हें ले जाना होगा। हाँ, जल्दी जाता हूँ। फिर चमन भी उस पेड़ के पास जाने के लिए निकल जाते हैं और उसके अंदर जाके देखते हैं। जैसे ही चमन उस पिंजरे को हाथ लगाते हैं, वो पिंजरा गायब हो जाता है। अरे मैं इस पिंजरे से बाहर आ गया। अरे वाह! पर तुम्हारे हाथ लगाने से ये पिंजरा गायब कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि चमन एक नेक इंसान है और लोगों की मदद करता है, जिसके हाथ लगाने से वो पिंजरा गायब हो गया। और तुम्हें उसने कैद सिर्फ तुम्हें सबक देने के लिए किया गया था। मुझे माफ कर दो जादुई पेड़। अब से मैं भी एक अच्छा इंसान बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा और कभी लालच नहीं करूंगा। छोटे भाई, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें उस पेड़ के नीचे सुलाकर चुपके से निकल गया था ताकि मैं वो तलवार तुमसे पहले लेके जाऊं और राजा बन जाऊं। अब मुझे समझ आ गया, लालच का फल बुरा ही होता है। फिर अमन और चमन दोनों महल चले जाते हैं और महाराज चमन को राजा बना देते हैं।